इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर आने के संकेत दिए। हालांकि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया और ईरान पर हमले और तेज करने के संकेत दे दिए। जबकि दूसरी तरफ एक दिन पहले ही ईरान के रक्षा मंत्री की कुर्सी संभालने वाले सैयद माजिद को भी इजरायल ने मार गिराने का दावा कर दिया। यानी अली खामनेई को मार गिराने के बाद ईरान के महत्वपूर्ण पदों को संभालने वाले लोगों को भी अमेरिका और इजरायल बख्शने के मूड में नहीं है। युद्ध की शुरुआत में ही दोनों देशों ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के साथ साथ उनके परिवार और ईरान के रक्षा मंत्री समेत कई बड़े पदों पर बैठे लोगों को मार गिराया था और अब भी वो लगातार उसकी सेना के कई ठिकानों को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। और इसके बाद वहां एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के प्रतिनिधि रहे डॉक्टर अब्दुल माजिद हाकिम इलाही ने एक बार फिर अमेरिका से बातचीत के संकेत दिए। उन्होंने दावा किया कि अगर सम्मान के साथ बातचीत हो तो ईरान एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के जरिए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान की हवाई सुरक्षा, वायुसेना और टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है और वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हुए हमले का जिक्र करते हुए दावा किया कि ईरान ने 2 बार उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए ईरान की किसी भी हरकत से पहले ही उन्होंने खामनेई पर हमला करके उन्हें ढेर कर दिया। उधर ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन के मुताबिक ईरान के हमलों से भड़के पश्चिम एशिया के कई देशों ने उसके खिलाफ लड़ने की चेतावनी दे दी, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की कोशिश में ईरान की कई मिसाइलें और ड्रोन सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों में जा गिरी और इसकी वजह से वहां जोरदार विस्फोट हुए। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया के उन देशों को भी निशाना बनाया जहां अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, सैन्य अड्डे मौजूद हैं, क्योंकि ईरान का दावा है कि उसकी धरती पर बमबारी करने के लिए उन एयरबेसों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों के अलावा सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन समेत कई देशों के आबादी वाले इलाकों में भी तबाही मचाई। सऊदी अरब की तो एक तेल रिफाइनरी पर भी एयर स्ट्राइक की गई, जबकि यूएई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के नजदीक भी एक ड्रोन फट गया था। ईरान के इन हमलों ने फारस की खाड़ी से लगने वाले देशों का गुस्सा भड़का दिया। यूएई की अगुवाई वाले 6 खाड़ी देशों के संगठन जीसीसी की एक बैठक हुई। इस बैठक में ईरान के हमलों की निंदा की गई। यही नहीं, चेतावनी दी गई कि अगर ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले नहीं रोके तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने का विकल्प खुला हुआ है। यानी हालात बिगड़े तो खाड़ी देश भी जंग में ईरान की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी तक की लड़ाई में वो तटस्थ भूमिका में रहे हैं, मतलब वो न तो अमेरिका और इजरायल के साथ नजर आए, न ही ईरान के पाले में दिखे। इधर ईरान ने इजरायल में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पर हमला कर दिया। ईरान ने दक्षिणी इजरायल में मौजूद एक टेक्नोलॉजी पार्क पर मिसाइल से हमला किया। उस टेक्नोलॉजी पार्क में अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट समेत कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। ईरान के हमले की वजह से वहां आग लग गई। खबर है कि हमले में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को भी नुकसान पहुंचा। ईरान से युद्ध के बीच इजरायल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर तेल अवीव में कई धमाके सुने गए। दावा है कि ईरान की सेना ने वहां रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दाग दी। ताबड़तोड़ हमलों के बाद वहां कई इमारतों से धुआं उठता दिखाई दिया। पश्चिम एशिया में चल रहे घमासान के बीच बहरीन ने ईरान की 73 मिसाइल और 91 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। दावा किया गया कि जंग की शुरुआत के बाद बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया।